हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल मैथ्स विंट बाय कमलेश। आज मैं सॉल्व करूंगा क्लास 10 के लिए सर्किल्स एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 एनसीईआरटी बुक से। आई होप यू विल प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स। क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो सबसे पहले एक सर्किल ड्रॉ कर लिया, ये एक सर्किल ड्रॉ हो गया। अब एक टेंजेंट है, ये टेंजेंट खींच दिया। अब कहता है टेंजेंट का ये सेंटर है, सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है, ये है 5 सेंटीमीटर। और इसका डिस्टेंस टेंजेंट का ए पॉइंट से सेंटर का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर और ए पॉइंट से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टेंजेंट का दूरी है 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दिया हुआ है द टेंजेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, टेंजेंट का लेंथ फ्रॉम पॉइंट ए 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर है, फ्रॉम ए सर्किल इज 4 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसको इस पर मिला देते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया टी, ये हो गया ओ, ये डाल दिया, इसका नोमेनक्लेचर कर दिया। अब लिखेंगे since tangent to a circle is perpendicular to the radius through the point of contact, ये इसका थ्योरम है सर्किल का टेंजेंट के बारे में। जो सेंटर से अगर कोई लाइन अगर डालते हैं इस पर टेंजेंट पर कॉन्टैक्ट पॉइंट पर तो ये परपेंडिकुलर होता है, इसलिए ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये ए पॉइंट है, यहाँ से टेंजेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, और उसी ए का डिस्टेंस सेंटर से 5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है क्या, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो ये टी ओ हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हो गया सिंस टेंजेंट टू ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। टेंजेंट जो है रेडियस पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है थ्रू ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को रेडियस टच करता है टेंजेंट का तो वहाँ 90 डिग्री बनता है, या इसको कह सकते हैं ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब इन ट्रायंगल ओ टी ए, ये ओ टी ए में ओ ए, ये राइट एंगल के सामने का साइड क्या होता है, ये हाइपोटेनियस होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं जो ए ओ स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर हो जाएगा ओ टी स्क्वायर, ये ओ टी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, ये ए टी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें वैल्यू डाल देंगे तो ए ओ कितना है, ओ ए कितना है, ये 5 स्क्वायर हो गया, इजकल टू ओ टी हमको फाइंड करना है ओ टी स्क्वायर, ये कितना है, ए टी कितना है, 4 स्क्वायर है। ठीक है, तो इसलिए ओ टी स्क्वायर हो गया 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो ओ टी स्क्वायर इजकल टू हो गया 25 माइनस 16, तो ओ टी स्क्वायर हो गया 9, है ना। इसलिए ओ टी हो गया 9 का रूट ओवर इजकल टू 3 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर है, यही रेडियस ऑफ सर्किल इजकल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। Two concentric circles are of radii 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord of the largest circle which touches the smaller circle. ठीक है, तो एक दो सर्किल है, कंसेंट्रिक है, ये एक सर्किल ड्रॉ कर लिया, दूसरा सर्किल ये ड्रॉ कर दिया। ये कंसेंट्रिक है माने दोनों का सेंटर एक ही होता है।
ठीक है, अब इसमें लिख देंगे। अब इसमें क्या कहता है कि कंसेंट्रिक सर्किल्स आर रेडियाई 5 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियाई कितना हो गया? द कंसेंट्रिक सर्किल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो ये और क्या कह रहा है उसमें कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल। लार्जर सर्किल का ये कॉर्ड है मान लीजिए, और कॉर्ड कैसा है? व्हिच टचेज द स्मॉलर सर्किल। तो ये कॉर्ड हो गया इसका जो स्मॉलर सर्किल को टच करता है। यहाँ पर पी पर इसको कांटेक्ट होता है। ठीक है, एक रेडियस हो गया, इसका रेडियस हो गया ये, और इसका रेडियस हो गया ये। ठीक है, ये सेंटर ओ है, इसको मान लेते हैं ए, ये हो गया पी, और ये हो गया बी। ठीक है, तो ए बी क्या हो गया? कॉर्ड हो गया किसका? लार्जर सर्किल का, जो कॉर्ड स्मॉलर सर्किल के पॉइंट पी को टच करता है। ठीक है, और दोनों का रेडियस क्या है? एक का रेडियस, छोटे का रेडियस है 3 सेंटीमीटर और बड़े का रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो ये 3 सेंटीमीटर हो गया, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब इसको बनाते हैं, निकालना क्या है? तो कहता है व्हिच टचेज फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। तो ए बी का लेंथ हमको कॉर्ड का फाइंड करना है। सपोज O be the common center of two concentric सर्किल्स। ये दो कंसेंट्रिक सर्किल है, उसका कॉमन सेंटर क्या है? ओ है। एंड ए बी, ये ए बी, ये क्या है? कॉर्ड है। ए बी बी ए कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्किल touching the smaller सर्किल एट पी। ये स्मॉलर सर्किल को पी पर टच करता है। ठीक है, अब ज्वाइन ओपी, ओपी को ज्वाइन कर दिया। सिंस ओपी इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्किल, ओपी स्मॉलर सर्किल का रेडियस है। एंड ए बी इज टेंजेंट टू दिस सर्किल, और ये स्मॉलर सर्किल का ये पी पर टेंजेंट है। दिस सर्किल एट पी, पी पर ये टेंजेंट हो गया, इसलिए ओ पी, ये ओ पी है, परपेंडिकुलर टू ए बी हो गया। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम the center, perpendicular drawn from the center of a circle to any chord। अगर किसी कॉर्ड पर सेंटर से अगर परपेंडिकुलर डालते हैं, कॉर्ड ऑफ द सर्किल बाइसेक्ट्स कॉर्ड, बाइसेक्ट्स कॉर्ड। अगर कोई परपेंडिकुलर सेंटर से अगर किसी कॉर्ड पर डालते हैं तो उसको बाइसेक्ट करता है। इससे क्या मतलब हो गया? ए पी इजकल टू बी पी, इसलिए ए पी इजकल टू बी पी। ये परपेंडिकुलर सेंटर से अगर किसी कॉर्ड पर आता है तो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, इससे ए पी इजकल टू बी पी हो गया। अब इन राइट ट्रायंगल
ए पी ओ इसमें क्या देखते हैं, ओ ए, ये राइट एंगल यहाँ पर परपेंडिकुलर है, तो राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, तो इसलिए ए ओ ए स्क्वायर इजकल टू ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ठीक है, अब ओ ए स्क्वायर कितना है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो 5 स्क्वायर इजकल टू ए पी कितना है, निकालना है हमको। ए पी स्क्वायर, ओ पी कितना है, 3 सेंटीमीटर है, 3 स्क्वायर। ठीक है, तो ए पी स्क्वायर इजकल टू 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो ए पी स्क्वायर इजकल टू 25 माइनस 9। ठीक है, तो ए पी स्क्वायर इजकल टू कितना हो गया, 16 हो गया, इसलिए ए पी इजकल टू कितना हो गया, √16 इजकल टू 4 सेंटीमीटर। तो ए पी मेरा निकल गया, 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, सिंस ए पी इजकल टू बी पी, ये है ए पी इजकल टू बी पी। ठीक है, इसलिए ए बी इजकल टू ए पी इजकल टू बी पी, ए बी है, ए पी प्लस बी पी है, तो इसी के जगह पर डाल देंगे ए बी इजकल टू ए पी प्लस ए पी, बी पी के जगह पर ए पी डाल दिया। ये है सिंस ए बी इजकल टू बी पी, ऊपर निकाले हैं यहाँ ए पी इजकल टू बी पी, तो इसलिए ए बी इजकल टू ए पी प्लस बी पी है, ए पी प्लस ये ए बी इजकल टू ए पी प्लस बी पी है। तो अब ए पी प्लस बी पी यहाँ है, ए पी को रहने दिए, बी पी के जगह पर ए पी डाल दिया, तो ए बी इजकल टू 2 ए पी। ठीक है, तो ए बी इजकल टू ए पी कितना है, 4 है, तो 2 इंटू 4 है ना, इसलिए ए बी इजकल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, सो हेंस लेंथ ऑफ कॉर्ड इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यही आंसर हुआ। ठीक है, इसलिए हेंस लेंथ ऑफ ए बी इजकल टू 8 सेंटीमीटर, हेंस लेंथ ऑफ कॉर्ड इजकल टू 8 सेंटीमीटर, यही इसका आंसर हुआ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स।